डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी के बारे में, किस जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्यों नहीं पता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग एसेंशियल जर्नी से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ। 2019-20 में मैंने बहुत से वीडियो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को लेके जो है शेयर किए हैं। अभी कुछ टाइम से, जब से मेरी असेंशन हुई है, जिस भी लेवल पे मैं हूँ उसी तरीके के वीडियोस इस चैनल पर मैं जो है शेयर कर रही हूँ। लेकिन 2019 और 20 में मैंने कई वीडियो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है शेयर किए हैं। अब मुझे बहुत से लोग मिले जो ये कहते हैं कि मैं जो हूँ डिवाइन फेमिनिन हूँ और मेरा कोई डिवाइन मैस्कुलिन है। बहुत से लड़के कहते हैं कि मैं फेमिनिन एनर्जी में हूँ और जो मेरी पार्टनर है वो मेरी डिवाइन मैस्कुलिन है। इस तरीके की बातें कई लोगों ने काउंसलिंग सेशंस में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में की हैं। तो किसी से वो मिले, किसी से मिलने के बाद उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उनका बहुत कुछ जो है सरफेस पर आने लगा, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, उनके चक्रास खुलने लगे। किसी को हार्ट में सेंसेशंस हो रही हैं, किसी के लोअर चक्रास में बहुत ज़्यादा सेंसेशंस हो रही हैं। बहुत से इमोशंस कई लोगों के सरफेस पर आए हैं। बहुत सी लड़कियों को, बहुत से पुरुषों को, लड़कों को, स्त्रियों को ये विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है कि सामने वाला पर्सन जिसके लिए वो इतना कुछ फील कर रहे हैं वो उनका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, वो पर्सन उनका ट्विन फ्लेम है। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल उनको अच्छे से पता है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। इसी के आने के बाद इतना सब कुछ हुआ है, इसके लिए मैं इतना सारा कुछ फील करती हूँ या फील करता हूँ और इसके लिए मुझे इतने साइन सिग्नल्स मिलते हैं, इसका नाम भी मुझे इतना दिखता है। यही है मेरा ट्विन फ्लेम। और उनकी ये जो भावनाएं हैं, इनको और ये जो विश्वास है, ये जो इमोशंस हैं, इसको और पक्का कर दिया है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, कंटिन्यूसली बनाते ही जा रहे हैं। मतलब 5-7 साल पहले भी वो यही वीडियो बना रहे थे, लगता उनकी कोई असेंशन हुई नहीं और आज भी वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो वीडियोस बना रहे हैं। तो उन लोगों को सुन के जो उनका एक बिलीफ था ना, जो उन्हें एक विश्वास था कि एक्चुअली इन लोगों को बचपन से ही विश्वास था। ये जो लोग इस कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको बचपन से ही ये था कि कोई है जो उनके लिए उनका पर्सन है और वो उन्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जब ऐसे किसी पर्सन के वो करीब आए अपनी ज़िंदगी में तो उनके चक्रास खुलने लगे, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगा, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। तो उनका जो ये विश्वास था, है ना, जो बिलीव था, वो पक्का हो गया पहले तो उस पर्सन से मिलके, और दूसरी बार और ज़्यादा पक्का हो गया ये जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं देश विदेश के, उन लोगों को सुन के सालों से सुनते सुनते ये बिलीव और ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ, होता है हमारा कोई ट्विन फ्लेम बाहर से। ठीक है, और इसके साथ यूनियन ज़रूरी है, शादी ज़रूरी है इस 3D में। अब ये शादी, यूनियन इस 3D में, ये चीज़ इनके दिमाग में डाली है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस विषय पे, इस तरीके के मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं सालों से। उन लोगों के बोलने की वजह से जो है, इन लोगों को, जो भी शादीशुदा लेडीज़ भी हैं, शादीशुदा पुरुष भी हैं, उन लोगों को ये लगता है कि यूनियन ज़रूरी है। अगर यूनियन नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं होगा। ठीक है, और अंधभक्तों की तरह ये लोग जो है ऐसे चैनल्स को फॉलो भी करते हैं। एक अंधभक्त से मुझे याद आया, एक नई मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, जुनैद खान की, जो कि आमिर खान का ही बेटा है। उसकी फर्स्ट मूवी है, मूवी का नाम है महाराजा। रियल स्टोरी है, सत्य घटना है। इसमें एक शख्स है, डी टाइप का एक पर्सन है जिसके अंधभक्त बने हुए हैं लोग, और वो भी जो है बड़ा मोक्ष सिखाता है। तो ज़रा आप इस मूवी को देखें, शायद कुछ लोगों की बुद्धि जो है इस मूवी को देखने के बाद जो है खुले। तो बहुत से लोगों का बिल्कुल बिलीव, बिल्कुल 100% वो मतलब चाहे बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं और चाहे बहुत अनपढ़ भी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ये सब सुन के पहले तो खुद ही उनके अंदर कुछ विश्वास था कि कोई है जो उसको भगवान ने उनके लिए बनाया हुआ है। वो अंदर ही अंदर उसका इंतज़ार कर ही रहे थे। और ज़्यादातर आप लोगों को देखना जो इस तरीके के इंतज़ार में थे ना कि कोई पर्सन उनके लिए बनाया हुआ है। अगर आप इनका बैकग्राउंड देखो, 95% लोगों का जो बैकग्राउंड या पास रहा होगा ना, वो बड़े दुख में बीता होगा। उन दुख के दिनों में उनको लगता था बचपन से बड़े होते हुए कि कोई है जो मुझे सहारा देगा, कोई है जो मुझे प्यार देगा,
है ना। और जब वो बड़े होने लगे, ज़िंदगी बढ़ी आगे, किसी की शादियाँ हुई, किसी की शादी नहीं हुई, ज़िंदगी चल रही है। तो ऐसे ही लोगों की जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उनके पर्सन के थ्रू, जिसको कि वो अपना ट्विन फ्लेम कहते हैं, मानते हैं, बल्कि अपना डिवाइन कनेक्शन, दैवीय कनेक्शन उसे कहते हैं, जब उनकी अवेकनिंग हुई, वो उस पर्सन के करीब गए, बातें हुई, तो कई बार कई लोगों ने उस पर्सन को कहने की कोशिश करी कि तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम जो है, तुम्हारे साथ मेरा सोल कनेक्शन है। और ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को, कि जो जुड़वा आत्मा कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने समझाने की कोशिश करी उस पर्सन को, लेकिन सामने वाला जो है या तो हंस गया, या तो उसने कहा कि तुम क्या क्या सोच रही हो, या क्या सोच रहे हो, या इतनी ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है तुम्हें, या इतना सीरियस क्यों जा रही हो। तो तब कई लोगों को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि हम तो इस कनेक्शन को इतना डीपली, इतना सोल लेवल पे, इतना डिवाइन लेवल पे ले रहे हैं, और ये पर्सन इस बात को, कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। बल्कि ये तो ये कह रहा है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या किसी तरीके के इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा तुम्हें हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं समझ पा रहा है आपका पर्सन, जिसको आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट कहते हैं, वो आपके इस कनेक्शन को, आपके साथ ये जो साथ है आप दोनों का, इसको उस गहराई से, उस डेप्थ से क्यों नहीं देख पा रहा है, या उस सोल लेवल पे क्यों नहीं देख पा रहा है इस कनेक्शन को, जैसा आप देख रहे हो। मुझे कई लड़कियां, लड़के आगे कहते हैं कि मैम, मैं अपने पर्सन को बता दूं कि हम दोनों इस जर्नी में हैं, हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, है ना, लेकिन आपके पर्सन को कुछ भी पता नहीं है, बल्कि आपको ज़रूरत पड़ रही है उसको या तो बताने की, हम इस जर्नी में हैं। और अगर आप हिम्मत करके बता भी रहे हो, तो या तो वो हंस रहा है, या तो वो बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर रहा, और उसको लग रहा है कि कुछ माइंड इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आपके बढ़ गए हैं, या उसको लग रहा है कि मेंटल स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। ये कैसे हो रहा है कि एक पर्सन का इतना बिलीव है इस जर्नी को लेके, और एक पर्सन बिल्कुल अनअवेयर है? ऐसे कैसे हो गया? ये जो फेमिनिन और मैस्कुलिन का एक खेल चल रहा है एक्सटर्नली 3D में, इसमें ये जो आप प्रकृति और पुरुष का गेम चल रहा है बाहर से, इसमें जो आपका पुरुष है, जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो जो चेतना है, उसको इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि आप कौन हो, या ये कनेक्शन क्या है। ऐसे कैसे हो गया? आपको इतनी अवेयरनेस है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा डिवाइन कनेक्शन है। आपको इतनी मतलब इतने आप जागे हुए हो, इतना आप अवेयर हो, इतना कुछ आपको पता चल चुका है, और वो पर्सन बिल्कुल ब्लैंक है या ज़ीरो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको एक कनेक्शन फ़ील होता है, लेकिन इतना सोल लेवल पे, इतना डीप वो फ़ील नहीं कर रहा। और जब आप उसको ऐसा बोलते हो, तो उसको लगता है कि आप ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके। या तो ये सब देख के कई बार सामने वाला पर्सन एक डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेता है कि इसकी स्थिति सही नहीं लग रही है, या ये इस कनेक्शन में कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही है, या हो रहा है, और इस वजह से इसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कई बार जो है, जो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट होता है, वो जो भी लड़का लड़की है, कई बार वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस भी बना लेते हैं। उनको लगता है कि इस कनेक्शन की वजह से आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, और कुछ ज़्यादा ही आप इमोशनल हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, लेकिन कई बार वो आपकी बात, जैसी बातें आप लोग करते हो, है ना, उससे वो इतना डर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा, मतलब एक गैप रखते हैं, थोड़ा थोड़े दिनों बाद कनेक्ट करते हैं, और वो बात करना कम कर देते हैं। तो क्या चक्कर है कि आपको तो इस कनेक्शन की सारी सच्चाई पता है, सारा सत्य पता है, आपको तो सब कुछ समझ आ रहा है, आपको तो पता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम पार्टनर है, हम जुड़वा आत्माएं हैं, लेकिन वो पर्सन नहीं, उसको नहीं लगता ये सच, उसको लगता है ये भ्रम है, या उसको लगता है कि जो आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, या आप दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन है, इसको लेके कुछ ज़्यादा ही आप इमोशनल या ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ये उस पर्सन को लगता है। तो ऐसा उसको क्यों लग रहा है? क्या आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई है, और इस पर्सन का कॉन्शियसनेस लेवल बहुत अभी लो पे है? बट ऐसा तो होता नहीं है ना। हाई और लो वाले लोग आपस में कनेक्ट होते ही नहीं है। हमारी खुद की जैसी एनर्जी होती है, या हमारा खुद का जैसा कॉन्शियसनेस लेवल होता है, हम वैसे ही लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो
ये जो पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ है या हुई है या उसने आपको अट्रैक्ट किया है, आप दोनों का कुछ ना कुछ तो एक जैसा होगा ना, कुछ ना कुछ तो एनर्जी का एक ही लेवल होगा, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है ना। तो फिर यहाँ पे कैसे आप दोनों के जो है विचार मिल नहीं रहे हैं, आप इस कनेक्शन को बड़े डिवाइन लेवल पे, सोल लेवल पे ले रहे हो, पर उसको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। उसको इतना तो लग रहा है कि हाँ, मुझे आप अच्छी लगती हो या अच्छे लगते हो और मैं बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ, और इस रिलेशनशिप में वो और आगे बढ़ना चाह रहे हैं और फ़ील करना चाह रहे हैं। लेकिन ये वाली बातें आप उनसे करने लगते हैं कि आप और मैं ट्विन फ्लेम्स हैं, जुड़वा आत्माएँ हैं, 2 शरीर हैं, पर आत्मा एक ही है और हम यहाँ मोक्ष के लिए या जग कल्याण के लिए आए हैं। तो ये बातें उनको समझ नहीं आती, या फिर ये बातें सुन के उनको लगता है कि कुछ अजीब बात कर रहे हो आप, या कुछ गड़बड़ हो रहा है आपके अंदर। ऐसा लगता है कि ये सब क्या चल रहा है इसके माइंड में। तो यहाँ पर वो पर्सन जो है वो सहमत नहीं होता है या होती है, और कई बार तो वो लोग थोड़ा डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं कि थोड़ा इसको ठीक हो जाने दो, फिर कनेक्ट करेंगे। तो क्या बात है कि इतना कुछ आपको समझ आ रहा है, जो फेमिनिन एनर्जी में जो भी पर्सन है उसको इतना कुछ समझ आ रहा है इस कनेक्शन के बारे में, इस है ना, आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में इतनी बातें समझ आ रही हैं, और उस पर्सन को कुछ नहीं पता, उसको कुछ आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। ये कैसे हो रहा है? क्या वो बहुत अंधकार में है और आप बहुत ज़्यादा उजाले में आ चुके हो कि जो आप देख पा रहे हो वो तो वो पर्सन देख ही नहीं पा रहा है या देख ही नहीं पा रही है? ऐसे कैसे? जिस सच को आप जान चुके हो वो सच उसे समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? यूनिवर्स आप तक इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और उस तक कुछ नहीं। क्यों नहीं उस तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं कि आपका कोई ट्विन फ्लेम होता है, या क्यों नहीं उसको ये एहसास हो रहा है कि आप उसकी जो है ट्विन फ्लेम हो? क्यों नहीं उसको ये फीलिंग आ रही है? क्यों आपको ज़रूरत पड़ रही है उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कि हम दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप है, ये बहुत डिवाइन है, हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, 2 शरीर हैं पर हमारी आत्मा एक ही है। क्यों इस चीज़ को बताने की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों वो पर्सन इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है? क्यों ये जो सत्य है ये उसको क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है? तो यही आज का टॉपिक है, और इसी चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि जिस सच को आप अपने पर्सन को समझाना चाहते हो या उसे कई बार एक्सप्लेन करते हो, है ना, या फिर आप चाहते हो कि जो मैं जान चुकी हूँ वो ये पर्सन भी जान जाए। असली बात तो दोस्तों ये है कि जितना सत्य आप तक पहुँचा है अभी तक, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के नाम पे, अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट के नाम पे, जो जितनी चीज़ें आपके पास पहुँची हैं अभी तक, या जो आपका बिलीव है या जिस चीज़ को आप जानते हो, वो बहुत अभी अधूरा है, बहुत अधूरा है। और अधूरे सत्य के साथ जब आप आगे बढ़ रहे हो या सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको समझा रहे हो, तो आपकी बातों में उस पर्सन को इल्यूजन, भ्रम ज़्यादा लग रहा है और सच्चाई कम लग रही है। आपकी बातों में उसको वो सत्य कम दिख रहा है और भ्रम ज़्यादा दिख रहा है। तभी उसको लगता है कि इस कनेक्शन को लेके आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, या ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर ली है, कुछ ज़्यादा ही आप सोचने लगे हो। तो जो सच आप पेश कर रहे हो वो सच उसको सच इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एक्चुअली में जिस सच तक आप अभी तक पहुँचे हो वो सच अधूरा है। एंड इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आपके सत्य में थोड़ा सा भी दम होता तो सामने वाला पर्सन जो है, जब आप उसे एक्सप्लेन करते, उसे बताते, तो डेफिनेटली वो सच की जो गहराई है वो उसके दिल को छूती। लेकिन नहीं छू रही, उसको यकीन नहीं आ रहा, उसको विश्वास नहीं हो रहा आपकी बातों पे। तो विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस कनेक्शन में एक पर्सन बहुत इमोशनल होता है और दूसरा पर्सन थोड़ा लॉजिकल होता है। तो वो लॉजिकल माइंडसेट का पर्सन जब आपकी बात को सुन रहा है या सुन रही है तो उसको इसमें कोई डेप्थ दिखाई नहीं दे रही, इस बात का कोई सर पैर उसे समझ नहीं आ रहा है। हालांकि कई केसेस में सामने वाला पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, प्यार करता है, उसको अट्रैक्शन है, इस कनेक्शन को वो आगे ले जाना चाहता है,
लेकिन इस बात पे ये बातें उसको बेबुनियाद सी लगती हैं, अजीब लगती है। आपका ये साइड उसको अजीब लगता है, वियर्ड लगता है। तो क्यों लग रहा है उसको वियर्ड, या क्यों आपकी बातें समझ नहीं आ रही है? क्योंकि जिस सत्य को आप उसे एक्सप्लेन करना चाहते हो ना, वो सत्य अभी आपको खुद ही पूरा नहीं पता है, उस सत्य तक आप खुद नहीं पहुंच पाए हो। सत्य ही शिव है और शिव बहुत सुंदर हैं। अभी आप ही जो रियल सत्य है, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के अर्धनारीश्वर जर्नी का जो रियल सत्य है, अभी आप ही खुद उस सत्य तक पहुंच नहीं पाए हो। अभी आप खुद ही सत्य से, शिव से बहुत दूर हो। तो इस अधूरे सत्य के साथ जब आप उस पर्सन को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, या सालों तक आप इंतज़ार कर रहे हो कि आज ही इसे कुछ पता चल जाए, आज ही इस कनेक्शन को लेके इसको कुछ फील हो जाए, आज ही ये मेरी तरफ आ जाए, पर वो नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है। और रीज़न यही है कि आप अधूरे सत्य के साथ जो है बैठे हुए हो, और बहुत ज़्यादा हाई इल्यूजन्स आपने अपने आसपास जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आपके माइंड में बैठ गए हैं, और इन सब चीज़ों में क्योंकि आप फंसे हुए हो, तो आप असली सत्य से यानी कि शिव से आप बहुत दूर हो। जब आप इन इल्यूजन्स के जो बबल्स हैं इनको तोड़ोगे, जब आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करोगे, जब आप अपने अंदर की एनर्जीज़ को चैनलाइज करोगे, है ना, जब आप अपने अंदर शुद्धिकरण करोगे, तो आपके अंदर ना एक रोशनी होगी, आपके अंदर एक प्रकाश होगा, क्योंकि डार्कनेस अब हटेगी। वो जो इल्यूजन की डार्कनेस थी वो हटेगी। ओवर इमोशंस जो आपके अंदर थे बहुत सारे, वो रिलीज़ होंगे, आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी। तो आप ही के अंदर ना एक रोशनी होगी, और सत्य तक, रियल सत्य तक पहुंचने का जो है एक रास्ता बनेगा, यानी कि शिव तक पहुंचने का एक रास्ता बनेगा। और जब अपने अंदर ही आप उस रियल सच से मिलोगे, रियल सत्य से मिलोगे ना, तब आप देखना, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ मैं नहीं समझाऊंगी आपको, इसको तो आपको खुद अनुभव करना है। इस जर्नी में लोग नहीं कर पा रहे हैं। 10-10, 15-15 साल से वो सिर्फ दुखी हैं, परेशान हैं और अटके हुए हैं, बिकॉज वो जो बबल्स बने हुए हैं इल्यूजन्स के, या जो डार्कनेस है, या जहाँ पे वो स्टक हो गए हैं बिकॉज ऑफ ईगो, नेगेटिविटी, या ओवर इमोशंस की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। उस वजह से वो रियल सत्य तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, वो शिव तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, शिव के लिए रो रहे हैं रात दिन। शिव का नाम सुनते ही उन्हें रोना आ जाता है, एकदम उनकी मतलब बहुत वाइब्रेशन होने लगती है उनके अंदर, लेकिन उस शिव तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज इतने ज़्यादा डार्क लेयर्स, भ्रम, नेगेटिविटी ने उन्हें दबोच रखा है। वो उठना चाहते हैं पर वो उठ नहीं पा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो शिव तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो रियल सत्य को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इन सब चीज़ों में घिरे हुए हैं ना, इसलिए वो असली सत्य को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और बाहर से भी जिस व्यक्ति को वो अपना शिव मानते हैं या डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं, उसको भी जब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आधे अधूरे सत्य के साथ जब वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, तो सामने वाले को इनकी बातें समझ ही नहीं आ रही है। तो इसीलिए समझ नहीं आ रही है क्योंकि आप खुद सत्य से, शिव से बहुत दूर हो। आप खुद जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो ना, उसकी जो असली सच्चाई है वो अभी आपको खुद ही नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर की डार्क लेयर्स हटेंगी, नेगेटिविटी हटेगी, ईगो हटेगा, आपके अंदर की दर्द, पीड़ाएं, ट्रॉमास रिलीज़ होंगे, वैसे वैसे आपके अंदर प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, सत्य जागृत होगा। और उस सत्य से जब आप मिलोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। सच बता रही हूँ, आप मुक्त हो जाओगे, आप हल्के हो जाओगे, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा, पीड़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। और तब आप देखना, ये जो बाहर वाला पर्सन जिसके लिए भी आप रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, जिसको कुछ समझ नहीं आती थी, जिसका बड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, वो एटलीस्ट इतना तो आपसे कह ही देगी या कह ही देगा कि कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का या कई जन्मों का कुछ ना कुछ तो है हमारे बीच। अब ये आपकी फ्री विल होगी। अगर आपको कनेक्शन अभी भी फील हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा व्यक्ति जिसको अपने अंदर ही शिव मिल गए, जिसको सत्य प्राप्त हो गया, जिसे सत्य समझ आ गया, वो अपने आप में इतना मुक्त है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं फील होती। ठीक है, वो अपने आप में ही खुश है, वो होल है, वो कंप्लीट है अपने आप में। और ऐसे पर्सन के जीवन में अगर कोई आएगा भी या आएगी भी, तो वो पर्सन बहुत हाई वाइब्रेशनल होगी या होगा, उसी के जैसा होगा वो। सो ओवरऑल डीएम को
ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट इसलिए समझ नहीं आता है या आपकी बातें इसलिए समझ नहीं आती हैं इस जर्नी को लेके क्योंकि अभी जिस सत्य को आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो वो सत्य अभी आपको खुद पता नहीं है। अभी आप खुद बहुत दूर हो सत्य से। लेकिन जब आप इस सत्य को जान जाओगे तो आप देखना आपके पर्सन में भी बड़े परिवर्तन आएंगे। वो भी कुछ आपसे ऐसी बातें करेगा या करेगी जो आप सुनना चाहते थे कभी। लेकिन असली बात यह है कि जिस दिन आप असली सत्य से जुड़ जाओगे, सत्य ही शिव है और शिव बहुत सुंदर हैं। तो जिस दिन आप असली सत्य से जुड़ जाओगे उस दिन तो आप बड़े लिबरेटेड, बड़े मुक्त हो जाओगे। उस दिन कहाँ आपको किसी की ज़रूरत पड़नी है। पर फिर भी खैर अपनी इच्छा है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।